So there's not shortage of bad people in this world, जो आप लोगों को भी पता है, और ऐसे लोगों की वजह से ही दूसरे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट गई तो दोबारा नहीं आ सकती। और आज जो मैं मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो इसी टॉपिक के ऊपर है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लोगों के ऊपर जितना भी ट्रस्ट था वो सब खत्म हो जाएगा। मांगा का नाम है एनीथिंग बट द घोस्ट बाय जुंजी ईतो। तो मांगा के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो काम से घर आ रहा है। इस लड़के का नाम होता है सातोशी। और तभी सातोशी के कार के आगे एक लड़की आ जाती है जिसने व्हाइट कपड़े पहने हैं। उस लड़की को देखकर सातोशी को कुछ गड़बड़ लगता है क्योंकि इतनी रात को एक लड़की यहाँ क्या कर रही है। और यहाँ सातोशी एक डम डिसीजन ले लेता है जो आगे जाके उसके जिंदगी को नरक बनाने वाला है। सातोशी इस लड़की को हेल्प करना चाहता है और वो गाड़ी से उतर के उस लड़की के पास जाने लगता है। वो इस लड़की को पूछता है तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, पर वो कुछ नहीं बोलती। और यहाँ हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है जो पूरा का पूरा खून से लथपथ था। उस लड़की के फेस से पूरा खून निकल रहा था, इसलिए सातोशी उसको अपने कार में हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद डॉक्टर सातोशी को बोलता है उसके फेस में जो खून है वो उसका नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से चेक किया पर उसके फेस में कोई भी घाव या चोट नहीं है, और बोल रहा है हमें ये सब पुलिस को बता देना चाहिए। उसके बाद सातोशी घर जाके उसके बीवी को भी ये सब बातें बताता है जो उसके साथ हुई थी। उसके अगले दिन सातोशी के घर में वही लड़की आ जाती है जो कि बहुत यंग और खूबसूरत थी। मैं बोलना तो नहीं चाहता पर मुझे बोलना पड़ रहा है, नहीं तो स्क्रिप्ट की ऐसी तैसी हो जाएगी। उसके बाद वो सब बहुत सारे बातें करते हैं और जाने से पहले वो लड़की सातोशी के हाथ में कागज का टुकड़ा देके जाती है और उस कागज के टुकड़े में लिखा था उस लड़की का एड्रेस और नंबर। सातोशी बोल रहा था कि उसको उसकी आवाज़ सुन के ही उससे प्यार हो गया और वो दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। उसके बाद ये दोनों ये सब भी करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सातोशी एक नंबर का कमीना है। सातोशी उस लड़की से पूछता है तुम्हें मुझमें क्या अच्छा लगता है, तब वो लड़की बोलती है तुम्हारे आसपास बहुत सारे आत्माएं घूमते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सातोशी को लगता है कि ये मजाक कर रही है, तभी वो बोलती है मेरी माँ भी मर गई थी पर उन्हें मरने के बाद भी मुझे दूध पिलाया था। मैं तुम लोगों को पूरा मांगा पैनल लिखा रहा हूँ, पता नहीं कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, और इसी बात पर ठोको सब्सक्राइब। 5 घंटे बीतते हैं और सातोशी की आँख खुल जाती है। जब सातोशी को रियलाइज होता है उसको बहुत देर हो चुकी है तब वो हर बेर में कपड़े पहनने लगता है। पर जब सातोशी की नज़र मीरा पर जाती है तब वो ये देख के उसकी हालत खराब हो जाती है कि मीरा का फेस पूरी तरह से खून से लथपथ था। और यहाँ सातोशी घर जाने के लिए इतना लेट हो चुका था कि वो मीरा को होटल में अकेला छोड़ के घर चला जाता है। और जब सातोशी घर पहुँचता है उसकी बीबी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है क्योंकि अब रात के 2 बज चुके थे। यहाँ सातोशी झूठ बोलता है कि उनके बच्चे के लिए वो ओवर टाइम कर रहा है और उसके बीबी को उसके ऊपर अभी भी शक है। तभी सातोशी के फोन में कॉल आता है। उसकी बीबी पूछती है ये कौन है, पर सातोशी तब बोलता है बस एक दोस्त। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सातोशी जो मीरा के साथ बात कर रहा है। यहाँ मीरा सातोशी के ऊपर गुस्सा है क्योंकि सातोशी ने कल मीरा को होटल में अकेली छोड़कर चला गया था। यहाँ सातोशी मीरा को बोलता है उसकी बीवी को उनके अफेयर के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया है तो वो ज़्यादा नहीं मिल सकते। उसके बाद सातोशी फ़ोन कट कर देता है पर सातोशी अब भी मीरा के फेस के बारे में ही सोच रहा है। पर अब से सातोशी की ज़िंदगी नरक बनने वाली है, कैसे तुम्हें पता चल जाएगा। सातोशी जब घर आता है उसको दिखता है मीरा उनके घर में है और मीरा ने सब कुछ बता दिया है। सातोशी बोलता है उस दिन मेरी बीवी पागलों की तरह हो गई थी, शायद ये इसीलिए हुआ क्योंकि उससे अचानक से पता चल गया ये सब। वो मीरा और मुझे मारना चाहती थी पर लगता है वो ये सब सह नहीं पाई और मेरे बच्चे के साथ सुसाइड कर लिया। यहाँ सीन चेंज होता है। मीरा सातोशी को बोलता है तुम्हें याद है मैं तुम्हें क्यों पसंद करती थी, क्योंकि तुम्हारे आसपास बहुत से भूत घूमते हैं जिनको खाना मुझे बहुत पसंद है। वो देखो सातोशी तुम्हारे बीवी और बच्चे यहाँ पर ही है जो हमें देख रहे हैं। मीरा बोलती है वो लोग भाग रहे हैं, कहाँ भागोगे। उसके बाद अचानक से मीरा हवा में फ्लोट करने लगती है। वे मीरा हवा में कुछ पकड़ लेती है और खाने लगती है। सातोशी को ब्लड दिखता है और चिल्लाने की आवाज़ जो कि थी उसकी बीवी की। सातोशी बोलता है ये तो मेरी बीबी की चिल्लाने की आवाज़ है। यहाँ हम मीरा का फेस देख सकते हैं। यहाँ सातोशी बोलता है तब से मीरा मेरे पीछे है, मेरे आसपास भटकने वाले भूतों को खाने के लिए। मेरी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई। मैंने मेरा जॉब खो दिया, मेरा घर भी खो दिया, मैं रास्तों में घूमने लगा एंड फाइनली मैं हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ले रहा हूँ। मीरा आज भी हॉस्पिटल में आई थी, मैं उसकी आवाज़ अभी भी सुन सकता हूँ। वो रुकी हुई है कब मैं भूत बनूंगा और वो मुझे खा लेगी।
और यहाँ पर ही एनीथिंग बट द घोस्ट मांगा खत्म होती है। और किसी महान व्यक्ति ने कहा था, नाम नहीं बताऊंगा, गूगल कर लेना, व्हेन यू लॉस्ट मनी यू लॉस्ट नथिंग, व्हेन यू लॉस्ट रिलेशनशिप यू लॉस्ट समथिंग, बट when you lost your character you lost everything। and hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।